हेलो एवरीबॉडी। मैंने सोचा मामा की व्लॉग के लिए एक क्लिप बनाते हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो लास्ट आप लोगों ने मेरा क्लिप देखा उसमें मैंने आप लोगों को ईद मुबारक तक नहीं बोला, सिर्फ अपना ड्रेस दिखा दिया। वो जब मामा का व्लॉग मैंने देखा मैंने कहा ये क्या है, कुछ ऑफ है। बट अब मैं ये बना रही हूँ मामा को हैप्पी मदर्स डे विश करने के लिए। दुनिया की बेस्ट तरीन, कूलेस्ट, मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, सबसे खूबसूरत, ऑफ कोर्स आप लोग एग्री करेंगे, और काइंड औरत को मामा को हैप्पी मदर्स डे, और मुझे भी हैप्पी मदर्स डे। और आप सब माओं को जो ये देख रहे हैं, जिन लोगों की मदर्स नहीं है और उनको मिस कर रही हैं, जिन लोगों की मदर्स आर नॉट you're not very close to them, I'm thinking about you guys as well। तो मदर्स डे तो रोज ही मनाना चाहिए, बट क्योंकि एक दिन हमने इसको किया हुआ डेडिकेट, तो why not? Happy Mother's Day everybody। Take care। Hey everyone, Moiz here, and I'd like to dedicate this video to one of the most important people in my life. That one person that I can always count on. That one person who has always been there for me and has loved me unconditionally. And the person that I will always love to the moon and back. Here's to my mom. Happy Mother's Day, Mama. Assalamualaikum everyone. I just entered my home and my makeup is a mess because मैंने सुबह से लगाया हुआ है, तो मैंने आते ही ये लैम्प ऑन किया ताकि मैं ये वीडियो बनाऊं। But I just wanted to wish Mama a very very happy and a very happy Mother's Day to everyone else out there। आप सबकी अम्मियों को बहुत बहुत Mother's Day मुबारक हो। I feel like one day for moms is not enough, but since this day is designated for moms, they deserve all the hugs and chocolates and gifts and appreciation that they deserve। So happy Mother's Day and I love you Mama and I miss you। अभी आमना ने फोन किया था कि उसने गिफ्ट भेजा है, तो अभी हम खाना खा के आए हैं, तो ये गिफ्ट आया हुआ है अंजुम के लिए ऑन मदर्स डे। इट्स ब्यूटीफुल। अंजुम देखो बड़े प्यारे फ्लावर्स भेजे आमना ने। अंजुम किधर हो? ये देखो क्या? ओह वाओ, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल ना? किस वाले बच्चे ने? लव आमना, मोइज, मरियम एंड इब्राहिम। अच्छा, ओके। और इसके बीच में ये कुकीज भी हैं। कुकीज आल्सो। और इस तरफ क्या है? वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू आमना, थैंक यू मोइज, थैंक यू सो मच आमना, मोइज, मरियम एंड छोटा सा इब्बी। मामा लव यू। और मुझे मेरा फेवरेट कलर भी पिंक है। और ये जो बिस्किट्स हैं, कुकीज हैं, ये तो अभी हम खाएंगे तो बताएंगे। ब्राउन वाली बाबा की और पिंक वाली मामा की। आई लव दीज फ्लावर्स, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। कितना प्यार गॉड देते हैं, ब्लेस देखा? यू, जीते रहो, अल्लाह लंबी उम्र दे आप लोगों को, अल्लाह कामयाब करे, आमीन। अल्लाह सारी दुनिया की खुशियां आप लोगों को दे, आमीन। और मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं, और जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं मेरे बच्चों की तरह हैं, उनके लिए भी। माँ तो अजीम है ही, और जिंदगी से दूर अपने बच्चे की तरफ फोकस्ड शख्सियत है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्योंकि मैं टीवी देख रही थी, माँ का जिक्र आते ही सब रोना शुरू कर देते हैं और दुखी हो जाते हैं
मदर्स डे पे एवरीवन स्टार्ट्स क्राइंग, ये कोई रोने वाली बात नहीं है, ये बड़ी अजीम बात है और बड़ी ग्रेट बात है कि एक औरत जो है वो एक इंसान को जन्म देती है। सो क्रेडिट बहुत बड़ा है, इसमें रोने वाली बात कोई नहीं है, इसमें प्राउड फील करने वाली बात है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि औरत जो है, माँ, वो सेंटिमेंटल होती है, बच्चा उसके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है, ज़िंदगी की खुशियों को छोड़ चुकी हुई होती है। लेकिन ये अब आपका काम है कि ये रोने धोने के बजाय जो माँ आपको दुनिया में लेके आई थी उसको आप भी दुनिया की तरफ वापस लेकर जाएं। और अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो उसके लिए दुआ करें बजाय रोने के। ये भी मत सोचें कि उसकी माँ, आपकी माँ अगर दुनिया में नहीं है, यू कैन डू अ लॉट फॉर योर मॉम। आप जब भी कोई अच्छा काम करेंगे ना, कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, किसी की हेल्प करेंगे, कोई भी अच्छा काम करेंगे तो वो उसको इनडायरेक्टली आपकी माँ को ही गिफ्ट के तौर पर पहुंचेगा, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया था। तो उसका अजर अल्लाह ग्रेट है, अल्लाह किसी भी चीज को नहीं रखता, वो उसका अजर आपकी माँ को देगा। और अगर आपकी माँ जिंदा है तो जिस तरह वो आपको दुनिया में ला के तैयार करती थी, प्यारा सा कपड़े पहना के, नला धुला के बाबू बनाती थी, उस तरह अब आपका काम है कि आप अपनी माँ को ग्रूम करें यार, उसको दुनिया की तरफ लाएं। उसके लिए सोचें कि कैसे हाउ यू कैन मेक हर हैप्पी एंड लाइवली, और कपड़े अच्छे पहनाएं। तो ये चीजें जो हैं दे डू मैटर अ लॉट। और बजाय इसके कि रोना धोना, माँ तो अजीम है, नहीं अम्मा ने की करना है बेचारी, अम्मा बेचारी थे, अम्मा है, डोंट डू दिस। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। जितनी भी यंग आमना की तरह की या मिडिल एज की या ओल्ड एज की मॉम्स और नानी और दादियाँ और इवन परिंदे मॉम्स और एनिमल मॉम्स, सबको आज जो है वो मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। ये बात भी ठीक है कि एक ही मदर्स डे नहीं होना चाहिए, हर रोज मदर्स डे तो एवरीडे होता है, एवरीडे ही होना चाहिए। और माँ का लफ्ज जो है वो जाहिर है काबिल एहतराम है। अल्लाह इज द मेन क्रिएटिव, और उसका जरिया अल्लाह ताला ने जब औरत को बना दिया तो उसका दर्जा एकदम से अल्लाह ने बुलंद कर दिया। और हर चीज़ अल्लाह ही प्रोवाइड करता है, लेकिन जरिया जो है वो माँ बन जाती है। तो उसका इसलिए एक बहुत बड़ा उसको एक बहुत बड़ा रुतबा मिल गया दुनिया में, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हर इंसान को उसकी माँ के नाम से उठाया जाएगा। एक ऐसी हस्ती जिसके साथ आपने 9 months एक्स्ट्रा लाइफ गुजारी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 20 साल का है तो उसकी असल एज 20 साल 9 माह है, क्योंकि 9 माह वो अपनी माँ के साथ रहा है। तो आप देखें कि माँ के साथ रिश्ता कब से शुरू हो जाता है। फिर एक यंग औरत अपना ब्लड और फ्लैश वो दे के आपको दुनिया में लाती है। ये कुरान में भी है कि खून से सेंच के माँ जो है वो बच्चे को दुनिया में ना सिर्फ लाती है बल्कि 2 साल तक वो उसको अपना दूध पिलाती है। यानी प्रैक्टिकली इंसान एक पैरासाइट होता है अपनी माँ पे काफी अरसे तक। एंड डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट इज कि व्हेन अ लिविंग बीइंग लिव्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग, वो पैरासाइट होता है। और इसकी एग्जाम्पल ह्यूमन फीटस या ह्यूमन बेबी भी है। तो फिर उसका रुतबा कैसे ऊंचा ना हो। और अपनी बेस्ट एज वो माँ जो है वो आपको दे देती है, यानी कि जो उसका प्राइम यूथ, उसके ख्वाब, उसकी एक लाइफ की रूटीन, सब कुछ छोड़ती है वो बिकॉज ऑफ द बेबी। और ये वो कोई एहसान नहीं करती है, अल्लाह ताला ने प्रोग्रामिंग ही उसकी ऐसे की हुई है कि वो अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के अपने बच्चे की तरफ इंक्लाइंड हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 100 साल भी अपनी माँ की खिदमत करें तो वो उस एक रात का बदला भी आप नहीं उसको दे सकते जिस रात वो आपको गीली साइड से उठाकर सूखी साइड पे कर देती है और आपकी गीले किए हुए बेड पे खुद सो जाती है। तो हम रिपे तो कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, माँ का एक और नाम भी है बेकरारियत।
माँ इतनी बेकरार क्यों रहती है? माँ इतनी बेकरार इसलिए रहती है क्योंकि वो एक जान दुनिया में ले आती है और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लेनी होती है, जिसके लिए वो प्रोग्राम्ड है अल्लाह मियाँ की तरफ से। तो वो चैन से नहीं बैठती। रात को नींद भी आई हुई होगी तो वो यही सोच रही होगी कि कहीं मेरा बच्चा जाग ना जाए, उसको भूख ना लग जाए। अगर बच्चा स्कूल गया हुआ है तो उसको ये ख्याल आ रहा होगा कि कहीं बच्चा गिर ना जाए और उसको चोट ना लग जाए। तो ये जो बेकरार रहना है ना, जिसके लिए हम अक्सर कहते हैं कि यार मेरी अम्मी तो हर वक्त ही परेशान रहती हैं, ये अम्मियाँ अगर परेशान ना रहें, उनमें ये बेकरारियत ना हो, तो आपकी हिफाजत कैसे वो करेगी? अगर आप परिंदों में देखें तो जिस घोंसले में परिंदे ने बच्चे दिए हुए होते हैं, चूजे होते हैं या अंडे होते हैं, वो उसके इर्द गिर्द जो है वो उड़ रही होती है। और अगर कोई तूफान या कोई खतरा उस तरफ आता है तो वो शोर मचा देती है। तो ये चीज जो है ये माँ के अंदर इनबिल्ट है। द मोर लॉयल अ मॉम इज, जितनी अच्छी माँ होगी वो उतनी ज्यादा ही ऑफ कोर्स परेशान रहेगी, तो वो चैन की नींद नहीं सो सकती है। ये उसके अंदर शी इज प्रोग्राम। माँ इतनी खूबसूरत क्यों लगती है? किसी की कैसी भी माँ हो उसको वो बहुत खूबसूरत क्यों लगती है? क्योंकि जब वो खाना अपने हाथ से बनाकर आपको दे रही है या उसको देखकर एक अजीब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। चौथे माह में ये स्टडीज हैं कि जब माँ कमरे में एंटर होती है तो बच्चे का ये बेस्ट मोमेंट होता है। उसको लगता है कि मैं महफूज हो गया हूँ, कोई ऐसी हस्ती आ गई है कमरे में जो मुझे ख्वार नहीं होने देगी, ये मुझे प्रोटेक्ट करने वाली कोई आ गई है। तो और दूसरी बात ये है कि कहा जाता है कि मॉम इज ऑलवेज योर फर्स्ट लव। पहली शक्ल जिससे आपको प्यार हो जाता है वो माँ है। तो इसलिए माँ जो है उसको वो अपने हर रूप में खूबसूरत लगती है, क्योंकि वो आपके लिए हर वो चीज कर रही होती है जिसकी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत है। सारी जिंदगी खास तौर पर हमारी एज में आकर इंसान सोचता है कि यार ट्रस्ट करें तो किस पे ट्रस्ट करें, क्या करें? जिसके पास जाते हैं कहीं ना कहीं कोई डिसीव कर देता है, कोई धोखा दे देता है। और आपके साथ कोई अगर अच्छा भी कर रहा है तो वो उसके बदले में कुछ चाह रहा होता है। जो आपको अनकंडीशनल प्यार देती है वो माँ है। अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन ये है कि ऐसी मोहब्बत जिसके बदले में आप कुछ भी ना चाहें। वरना तो इंसान कहता है ना कि भाई मैंने तुम्हारे लिए ये किया था तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम ये करो। तो माँ भी कहती हैं, बहुत दफा माँ कहती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस के जवान किया और ये किया, लेकिन ट्रस्ट मी कि वो कभी भी नहीं चाह रही होती है कि उसके बदले में, और ना ही आप कर सकते हैं कि जो उसने इतना किया है। तो एक अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, बेस्ट फ्रेंडशिप जिसके ऊपर आप अंधा एतमाद कर सकते हैं वो और कोई भी नहीं है, वो आपकी माँ है। कुरान मजीद में आया है कि जैसे जैसे तुम्हारे वालिदैन बूढ़े होते जाएंगे वो उनमें चिड़चिड़ापन आता जाएगा। तो इस चिड़चिड़ेपन को आप जितना ज्यादा बेयर करेंगे उतना ही आपको उसका सवाब मिलेगा। इसी तरह से जैसे जब आप बच्चे थे और आप जिद करते थे या क्रैंकी हो जाते थे या बदतमीजी करते थे तो आपके माँ बाप जो हैं वो आपको अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के हैंडल करते थे। तो अब इट्स नाउ देयर टर्न कि जैसे जैसे माँ बूढ़ी होती जाती है वो उसमें बचपना आता जाता है, उसमें चिड़चिड़ापन आता जाता है। सारी जिंदगी पूरी दुनिया से आपको बचा बचा के बड़ा करते करते उसके अंदर एक बेचैनी ज्यादा हो जाती है, उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उसकी हड्डियों में उतना दम नहीं रहता जितना जवानी में था। तो अब उसकी बारी है कि जितना भी वो आपके साथ उलझे या आपके साथ सख्ती करे आप उसको बर्दाश्त करें, उस पर आप उफ भी ना करें और इसका आपको उतना ही अजर मिलेगा। ट्रस्ट मी कि जो माएँ अपने बच्चों को अपनी खिदमत करने के लिए नहीं कहती वो असल में उनको डिप्राइव कर देती हैं उस तमाम अजर से या सवाब से जो उसको मिल सकता था अगर उसकी माँ सख्त होती, सख्त मिजाज और उसको ताने देती
और उसको कहती कि भाई मैंने तुम्हें बड़ा किया है, अब तुम मेरे लिए दूध का ग्लास गर्म करके लाओ, मुझे दवाइयां दिया करो, मेरा ख्याल किया करो। तो वो माएँ जो ज्यादा सख्ती करती हैं या ज्यादा चिड़चिड़ापन करती हैं, वो बच्चे भी खुशकिस्मत हैं क्योंकि उनको उतना ही ज्यादा मौका मिलता है सवाब हासिल करने का। आप लोग आई होप कि इन छोटे छोटे नुक्तों से समझ रहे होंगे कि जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी सब गालियां ही पढ़नी है, घर तो जाना है, अम्मी ने ये कहना है, वो करना है। शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह करें कि आपको जो है वो मरने से पहले मौका मिल गया है जन्नत कमाने का। तो मुझे वैसे ट्रकों और ये जो होते हैं रिक्शे इनके पीछे लिखे हुए जो शेर है ना वो बड़े फनी लगते हैं, लेकिन ये दुनिया का बेहतरीन शेर है कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। दैट इज 100%। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने ये खास तौर पर प्रोग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे चैनल का नाम मामा गलोर है और मैं जितने भी बच्चे और बच्चियां मुझे फॉलो करती हैं वो मुझे अपनी मॉम समझ सकती हैं, अपनी माँ समझ सकती हैं। मैं हमेशा आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ। मुजीब भी दुआ करते हैं क्योंकि मुजीब भी बाबा गलोर हैं। तो मेरी तरफ से नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।